छाया रहितता। अर्थात केवल ज्ञानी उन अरहंत परमात्मा के शरीर की छाया नहीं पड़ती। शरीर है तो छाया तो पड़ेगी। शरीर हो और छाया न पड़े, ऐसा कैसे होगा? शरीर की छाया तो बनती है और शरीर भी है। अरहंत परमात्मा को सकल परमात्मा कहा गया। सकल कल यानी शरीर, शरीर सहित रहने वाले परमात्मा। पर उन अरहंत परमात्मा के उस औदारिक शरीर की विशेषता ये हो जाती कि केवल ज्ञान के पश्चात उनका औदारिक शरीर परम औदारिक हो जाता है। उस परम औदारिकता के प्रभाव से वह शरीर इस स्फटिक की तरह निर्मल कहा गया है। स्फटिक की तरह निर्मल कहा गया का मतलब क्या? जो अपने सामान्य जीवों के शरीरों में धातु उपधातुगत विकृतियां होती हैं आदि आदि, उन सब का अभाव हो जाता है। शरीर में शुद्धता आ जाती है। निगोद जीवों का अभाव हो जाता है और वह परम औदारिक शरीर इस स्फटिक की तरह साफ सुथरा रहता है। ऐसे उस शरीर की छाया नहीं पड़ती। हमारे तुम्हारे साथ स्थिति अलग है। सूरज का प्रकाश पड़ता है तो शरीर से सैड बनता ही है, छाया आती है। सूरज ऊपर रहता है अपने तो छाया बनती तो है पर दिखाई नहीं देती। वो उसी बॉडी के आकार के नीचे रहती है तो दिखती नहीं अलग से, पर छाया बनती है क्योंकि शरीर ने उतनी जगह की धूप को रोक लिया। जैसे जैसे सूर्य तिरछा होता जाता है वैसे वैसे छाया शरीर की दिखने लगती है। सूर्य चढ़ता है तो चढ़ते हुए सूर्य की छाया शरीर में अलग बनेगी। सूर्य उतरता है, उतरते हुए सूर्य की छाया आपको अलग दिखेगी। ऐसा भी है कि सूर्य यदि मध्याह्न में है तो फिर छाया दिखेगी नहीं क्योंकि सूर्य ऊपर है। पर जब चढ़ते उतरते समय नीचे की ओर आता है या ऊपर की ओर जाता है, सेंटर में रहता है, तो उसकी छाया बनती है। अब एक बात सोचना समझना, छाया के सिद्धांत में जीवन का सिद्धांत आपको बताते हैं। कैसा? आदमी छोटा हो और उसकी छाया लंबी दिखाई देने लगे। क्या कहा? आदमी छोटा हो और उसकी छाया लंबी दिखाई देने लगे तो समझना अब सूरज डूबने वाला है। क्या कहा? आदमी छोटा हो और छाया लंबी दिखाई देने लगे तो क्या समझना? क्या समझना? पक्का? अब किसका सूरज डूबने वाला है ये भी देखना पड़ेगा। वो बाहर का सूरज तो डूबने वाला है ही। बाहर का सूरज तो डूबने वाला ही अस्ताचल की ओर ही है, लेकिन छोटा होकर के भी यदि बड़ी छाया दिखने लगे तो समझना अब सूरज डूबने वाला है। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए कि सिद्धांत ये कह रहा है कि आपने अपनी
हदों को यदि पार करना शुरू कर दिया, जो तुम्हारी वास्तविकता है उससे बाहर जाना यदि तुमने शुरू किया, तो समझ लेना कि सूरज डूबने वाला है। हद से बाहर यदि कोई गया तो उसके उगने का समय नहीं रहता है, उसके डूबने का समय रहता है। कितना बड़ा सिद्धांत आ रहा। एक छोटे से प्रकृति के उदाहरण में, प्रकृति सही कर रही है। व्यक्ति जितना है, उसकी हाइट जितनी है, यदि सूर्य नीचे नीचे होकर के आ रहा है तो इसकी छाया लंबी दिखेगी। ये प्रकृति है, प्रकृति की कोई गलती नहीं, और जिसकी छाया लंबी दिख रही उसकी भी कोई गलती नहीं। प्रकृति के इस संदर्भ में कहीं कोई कुछ नहीं, ये बाहर का ही सूरज डूबेगा, तेरा कुछ होने वाला नहीं। प्रकृति के उदाहरण में प्रकृति का ही सूरज डूबेगा, जिसकी छाया लंबी हो रही उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। फूलों से मुस्कान है, मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे है हो गवर्णन, समता सागर जी मुनि राज का।